प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे स्वास्थ्य हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि मसीह में हमारा विश्वास। मेरे प्रियो, आप अगर गरीबी में, बीमारियों में, परेशानियों में, समस्याओं में, दुखों में, संकट में आपको विश्वास करना है, इस टॉपिक के द्वारा से आप आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस टॉपिक में जो भी वचन बताए जाते हैं उस वचन को आपको नोट करना है, उस वचन को थामे रहना, उस वचन पर चलना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो उद्देश्य पूरा करके ही परमेश्वर के पास में जाता है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे। आइए हम दुआएं करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान है पिता, आप एक अच्छे पिता है, आप अनुग्रहकारी करने वाले परमेश्वर यहोवा पिता। यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का टॉपिक इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आए। आज का टॉपिक इनके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए, बड़ी चंगाई को लेकर आए, बड़े छुटकारे को लेकर आए, बड़ा विश्वास को लेकर के आए पिता। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इनके मनों को खोले, हृदय को खोले पिता। और पिता, इनको जो भी परेशानियों में सारी परेशानियाँ दूर होने पाए पिता। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया, उत्तर दिया। ये प्रार्थना हम प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मसीह में हमारा विश्वास, हमें विश्वास कैसा करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, हमारी कान है, नाक है, जुबान है, आँख है। आँखों से हम देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, मुँह से हम बोल सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। ये क्या ज्ञानेंद्रिया है? अगर आपको परमेश्वर का राज्य समझना है तो आपको ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ज्ञानेंद्रिय है, परंतु छठवीं ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? छठवीं ज्ञानेंद्रिय है विश्वास की ज्ञानेंद्रिय। आपको विश्वास के द्वारा से चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा ही तुम चंगा हो जाओ। अब विश्वास शरीर के अनुसार नहीं होना चाहिए, विश्वास एक आत्मा के अनुसार होना चाहिए। हमको आत्मा के अनुसार विश्वास करना है। हालेलुया। आत्मा के अनुसार विश्वास करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज का टॉपिक आपके जीवन में काम आएगा। तो हम वचन पढ़ेंगे। टॉपिक है मसीह में हमारा विश्वास। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद का। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है उसने पूरे जगत से प्रेम रखा है। मुझसे, आपसे, इस भारत से, इस वर्ल्ड से, पूरे जगत से प्रेम किया है। मेरे प्रियो, प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम यहाँ पर पाप कर रहे, अपराध कर रहे, गुनाह कर रहे, चोरी कर रहे, व्यभिचार कर रहे, कपट कर रहे, अलग अलग मार्गों में भटक रहे, झूठ बोल रहे और दुष्टों की युक्ति पर चल रहे, पापी के मार्ग में खड़ा हो रहे, निंदा कर रहे, अधर्म के काम कर रहे हम लोग तो क्या किया? परमेश्वर ने हमें देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, और उसने अपना इकलौता पुत्र ही इस पृथ्वी पर भेजा था। उसका नाम यीशु मसीह है। और उसने कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ और एक मनुष्य और एक वस्त्र के रूप में आया था। यहाँ पर एक भले के रूप में आया था। मेरे प्रियो, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
और मेरे प्रियो, वो यीशु इस पृथ्वी पर आया और हम एक प्रेम का संदेश लेकर के आया कि तुम प्रेम करो, तुम पवित्र बनो, और पवित्र बनकर आप अपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, सिद्ध बन जाओ आप। और प्रभु यीशु ने ये इस पृथ्वी पर आकर के अंधे को दिखाया, लंगड़े को चलाया, कोढ़ी को चंगा किया और अलग अलग और सारे लोगों को सारी प्रकार की परेशानियों समस्याओं से उसने आज़ाद कर दिया मेरे प्रभु। और परंतु उनसे ज़्यादा यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया था मेरे प्रियो, ताकि यीशु ने हमारे ऊपर एक प्रेम का संदेश लेकर के आया इस पूरे जगत में। और हम यहाँ पर पाप कर रहे थे हमारे पापों के लिए, अपराधों के गुनाहों के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, और क्रूस पर बलिदान हो गया यीशु, और उसके क्रूस पर बलिदान होगा। तो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, क्रूस पर बलिदान दिवा दिया। मेरे प्रियो, हाथों में कीलें ठोकी गई उसको, 39 कोड़े खाए उन्होंने, आंखों और हेड पर कांटों का ताज पहना गया, पैरों में कीलें ठोकी, स्पंज दिया गया और उसकी बुरी हालत की गई थी, और वो क्रूस पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज मेरे प्रियो, आपका बेटा जब कहीं चले जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, आपकी बेटी कहीं चली जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और पूरी जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मेरे प्रियो, अगर आप मानोगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया है और वो जीवित भी हो गया, तो आपका निश्चित उद्धार होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आपको क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है। और इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। आप नष्ट नहीं होगे, आप अंधकार में नहीं चलोगे, आप बीमारियों में नहीं चलोगे, आप परेशानियों में नहीं चलोगे, आप समस्याओं में नहीं चलोगे, आप किसी भी प्रकार की आपको कोई घटी नहीं होगी, आप कभी भी नष्ट नहीं होगे आप, परंतु अनंत जीवन पाए। आपको अनंत जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। अगर आप पृथ्वी पर मर जाते हो और यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु के लिए आप जीवित रहते हैं मेरे प्रियो। आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, क्रूस पर बलिदान होकर के 30 दिन जीवित हुआ, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ में रहा, और वो जा रहा था। जब चेलों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ, जाति जाति के लोगों पर जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उनको आज्ञा बताओ, उनको प्रेम करना सिखाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके साथ में हूँ। और यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप इसी मार्ग से स्वर्ग में आना है, मेरे पिता के घर पर आना है मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा कि मेरे पिता के पास में बहुत स्थान है, तो मैं आपके लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। और जब स्थान तैयार करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा आपको लेने के लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह दोबारा भी लेने के लिए आएगा मेरे प्रियो, ताकि हम सब लोग जब परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होगा, हालेलुया मेरे प्रियो, जब सब लोग अपने अधर्म के कामों को छोड़ करके परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जब यीशु दोबारा लेकर के आएगा, जिसका विश्वास होगा और जो कलीसिया चलाता है, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो लोग प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उन लोगों को यीशु उठा लेगा। हालेलुया। आपको यीशु पर विश्वास करना है और आप कभी भी नष्ट नहीं होगे। आपका अनंत जीवन है। आपको अनंत जीवन देने के लिए आया था प्रभु यीशु, आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे ऊपर कोई दंड देने के लिए नहीं आया, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सिर्फ वो जगत का उद्धार करने के लिए आया, मेरा आपका उद्धार करने के लिए आया मेरे प्रियो।
अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी प्रकार की परेशानी समस्या नहीं होगी। हालेलुया। तो यूहन्ना 3:16 का पद कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम रखा है और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर उसने प्राण त्याग दिए, उसने हमारी जगह ले ली। और जो कोई अगर उस पर विश्वास करते हैं वह नष्ट ना होगा, क्योंकि यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु हमारे जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं, उसका उद्धार करने के लिए आया है मेरे प्रियो। और दूसरा वचन है यूहन्ना 8:24 कहता है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास ना करोगे। मेरे प्रियो, आज मैंने जो सुसमाचार जो प्रचार किया आपके लिए, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप अपने पापों में ही मरोगे। अगर आप विश्वास करोगे तो आप उठोगे, आप यीशु आपके जीवन में काम करेगा। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी विश्वास नहीं करते हैं, हमारी आत्मा की मृत्यु होने के हम जब मृत्यु हो जाते हैं तो हमारी आत्मा ही यीशु के पास में जाती है। यीशु न्याय करता है। हमारे परिवार, हमारे जो पृथ्वी पर जो भी हमने पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया, उन सारे प्रकार के न्याय किया जाता है कि कहाँ तैने पाप किया, कहाँ तैने अपराध किया, कहाँ तैने गुनाह किया, कहाँ तैने चोरी किया, कहाँ तैने कपट किया, कहाँ लोगों से बुरा बोला तैने, कहाँ लोगों के लिए दोष लगाया आपने, कहाँ तैने दूसरे की सहायता करी। इस तरीके से हमारे कर्मों का दंड वहाँ पर मिलेगा। हमारे सामने कैसेट चलाई जाएगी और उसमें हमारी पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। हालेलुया। हमारे सामने जब जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा तो यीशु उनको स्वर्ग में भेजता है मेरे प्रियो। और यीशु कहता है कि मेरे प्यारे बेटे बेटियों को मैंने तुम्हारे पास में भेजा कि तू विश्वास कर, परंतु तैने अपने मनों को नहीं फिराया, तो तेरे अंदर मेरी आत्मा नहीं है, दफा हो जा। ऐसे यीशु बोलता। हालेलुया। तो आपको सुसमाचार में विश्वास करना है और विश्वास करोगे तो आप उठोगे अपने जीवन में। आप विश्वास करोगे तो आप अपनी ऋतु के अनुसार फल लोगे। आप विश्वास करोगे, आप जो काम करोगे वो सफलता मिलेगी। आप विश्वास करोगे, आपके लिए अनंत जीवन होगा। आप विश्वास करोगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है। यूहन्ना 8:24 कहता है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास न करोगे तो। मैं भई हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। और याकूब 2:14 का पद कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, वह कर्म ना करता तो इससे क्या लाभ। मेरे प्रियो, आपको जब जो कोई कहता है कि मुझे विश्वास है, परंतु वो कर्म ही नहीं करता है, और उसका विश्वास किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। हालेलुया। आपको कर्म करना है, अच्छे काम करना है, प्रेम करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, परमेश्वर के अपने समय का बलिदान देना है, परमेश्वर से बातें करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन पढ़ना है, वचन के प्रति वफादार रहना है, लोगों तक सुसमाचार प्रचार करना है, आत्मा को बचाना है, लोगों के लिए दुआएं करना है, प्रार्थना करना है आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की विधियों को मानना है, आपको कर्म करना है, आपको लोगों से प्यार करना है मेरे प्रियो। तो आप कर्म करोगे तो आपका विश्वास ही आपके लिए लाभ रहेगा। आप कर्म नहीं करोगे, विश्वास कर रहे हो, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। क्या ऐसा विश्वास उसका दर पा सकता है? अगर जो लोग कहते हैं ऊपर से विश्वास करते हैं परंतु वे कर्म ही नहीं करते हैं, तो उसका विश्वास किसी भी प्रकार का उद्धार नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का टॉपिक आपके जीवन में काम होगा। इस टॉपिक का पार्ट 2 आपके लिए डाल दिया जाएगा ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तमाम आशीष, आपके अनुग्रह के लिए जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। आप इनके जीवन में काम करें, इनके जीवन में शांति देना, बरकत देना, आशीष देना, बरकत देना पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा आज का टॉपिक इनके जीवन में काम आया पिता। आज का टॉपिक इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। आज का टॉपिक इनके जीवन में अनुग्रह लेकर के आएगा, बरकत लेकर के आएगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी दुआओं को सुना, प्रार्थना को सुना, कबूल किया। ये प्रार्थना प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।